पीछे का जो पढ़ाए हैं पूछने जा रहे हैं, थोड़ा सा बता दीजिए तो। काफी वो दलितपन छूटी थोड़ी तो लोग के यहाँ से चलने के बाद तो लोग जब इंस्टाग्राम चलत है तो का होई राष्ट्रपति होगा कि नहीं? क्या हुआ? हाँ कुछ कह रही है क्या? का है ना सौम्या, अपनी भाषा मतलब भोजपुरी बोलने में जो मजा है ना कौनो भाषा में ना है। कौनो काम जल्दी से हो जाएगा। अब वही वही वो जो अभी जहाँ गए थे वो बेचारे अभी बोल रहे हैं खड़ी भाषा, और फिर बदवा में कह रहे हैं जिसे वो एक ठो ऐसी ऐसी बात बोले हैं, मतलब हर जगह से आप लोग शायद मूवी में भी देखे होंगे कि वो कह रहा है बंदा, नहीं बोलेंगे वो सब देखती हैं वो सब देखती हैं हम चलिए अब वैसा शब्द ही है वो, ठीक है। संविधान हम इस बार राष्ट्रपति पढ़ा रहे हैं, पीछे हम पढ़ाए हैं राष्ट्रपति का जो हमने ट्रिक देखिए सबको ट्रिक मालूम। किसको? इसको कहाँ है? नहीं चलिए। अरे वो रेसलर वगैरह है, मतलब रेसलर मतलब ये रनिंग वगैरह में, रेसलर नहीं रनिंग। इसका ट्रिक क्या जी? कल ट्रिक कुछ बताए थे, कल ही नहीं परसों ही बताए थे। ट्रिक हो सौम्या, ट्रिक जाने लू। ये पूरा दुनिया जाने ले जो संविधान पढ़ेला, पूरी दुनिया जानती है राष्ट्रपति का ट्रिक है वो। ठीक तो बताए है ना अनुराग? अच्छा जब बताए तो याद कहने की है, याद है? बोल दीजिए थोड़ा सा। हाँ बताइए, खड़े हो जाइए। हाँ खड़े रहिएगा, पूछेंगे भी। इसमें यू क्या है? बैठ जाइए तो, बैठ जाइए, खड़ा जाइए। ए काफी बाबू ट्रिक बताया है ना, हमने लिखवाया है सारा। देख ला, वो नहीं आई है क्लास, पढ़ती है नहीं पढ़ती है, लेकिन वो तेज है, वो तेज है। तू लिखवाए हैं आगे देखिए। बोलना नहीं है। अब एक काम करिए कि आर्टिकल बताइए कहाँ से शुरू होता है। ओहो बैठ जाइए, खड़ा जाइए, रखिए। राष्ट्रपति का जो पद है, जो राष्ट्रपति का पद है, ठीक, वह वंशानुगत नहीं है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है।
अगर राष्ट्रपति का पद एक दिन के लिए खाली हो जाए तो क्या करेंगे? अच्छा, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? अच्छा, राष्ट्रपति का जो पद है, ठीक है, हाँ, औपचारिक है। औपचारिक का मतलब क्या होता है? ठीक, आइए आइए हम लोग को पढ़ना है इनका निर्वाचन। क्या पढ़ना है? वोट कैसे होता है, ठीक ना? तो इनके एक जने के ओर खड़ा हो जा, खड़ा था पुनः। निर्वाचन है ना, ठीक। आप इसमें निर्वाचक मंडल एक होता है, ठीक, निर्वाचक मंडल होता है ना। अच्छा, ये निर्वाचक मंडल जो है, तो निर्वाचन राष्ट्रपति का कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। अच्छा, अब ना समझ में आओ थे ना का नाम होता? राजा राज। देखा का ना पहले ना समझ में वाला का कि तू नया आवा, देखा है ना को ना समझ में आवत, लेकिन इनके समझ में आवेला का है, हम ऐसे बोलबा करीला अपने भाषा में, ठीक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो है, अच्छा, इलेक्शन कमीशन इंडिया है, ये जो है केंद्र का है, एक ठो स्टेट का होता है। अच्छा, हाई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना, ये आपके राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, ठीक, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का, इन सबों का चुनाव कराता है कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बाकी तोरे गांव में प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी, ठीक, ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन, पार्षद, नगर निगम के जितने लोग होते हैं ये सब, ठीक है, नगर निगम में पार्षद, मेंबर, वार्ड मेंबर, ये जो लोग होते हैं, इनका जो चुनाव कराता है वो स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, इसमें दो चीजें हैं। आवेला, ठीक है, तो इतना ध्यान दीजिएगा। कौन निर्वाचन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ, पूछ देता है, क्वेश्चन में पूछ सकता है। जैसे दो चीजें हैं, अगर आपको ध्यान नहीं है, अब आपसे पूछना है हमको निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, ठीक, इधर समझ लीजिए। जो इलेक्शन, काफी खुलिया, काफी तो बंद का नाम सुनना, देखेगे ना, अगर देख के बता देंगे तो हम तो किताब लिख देंगे। हाँ, ये जो है ध्यान दीजिएगा, दो चीजें हैं। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बार प्रेशराइज कर रहे हैं, हमने झेला है। उत्तर प्रदेश का राजधानी इलाहाबाद वही मार के आली, सही कथी सौम्या अंजलि, उत्तर प्रदेश का राजधानी इलाहाबाद हम मार के आली। उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ? लखनऊ है, इलाहाबाद मार के हम आए। अरे वो भारत को न ले, हाँ तो एक दिन भारत का, उत्तर प्रदेश ना, ठीक, हम गलती मार के आए आज के 4 साल पहले हो। उत्तर प्रदेश की राजधानी, भारत की राजधानी एक दिन के लिए बनी इलाहाबाद, चलो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भैया है, नवाबों के शहर, ठीक। अब बहुत देरी से खड़ा है, समझ आ रहा था। हम इसलिए प्रेशराइज कर रहे हैं कि गलती ना हो। दो चीजें हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक राज्य निर्वाचन आयोग। तो ध्यान दे लीजिए कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किससे कराता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। अब अन्नपूर्णा जी हमको आप बताइए कि ये जो निर्वाचक मंडल है, हम बहुत बेहया जैसा बताए हैं, निर्वाचक जो मंडल है, इस निर्वाचक का हो देखा तू सखी, ना ना गलती मत करा, अब तू देखा तो बताई देबू अन्नपूर्णा, जैसे कहा ना सखी, तू कहत ना आवत है, लेकिन तू देख ले तो बताई देबू ठीक। अन्नपूर्णा बोलिए, निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं बाबू, बताइए तो। कौन 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 कौन? एक मिनट, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और कौन है? विधानसभा, और बोला बोला सुने, विधान परिषद। यह बतिया यही से कहला कि बेहा मत जब समझाए ना तो पढ़ल करा, पढ़े के चाहो ना
हाई है नहीं का चुनाव हुआ था, यह शामिल हुई निर्वाचन मंडल में। हाई विधान परिषद हर राज्य में महिला नाम की कैसे तू शामिल कर रहा, कहा समझ नहीं। सुनिए हम बताएंगे, तो हम देखिए हमारा काम रहता है, हम 2 दिन लेट पढ़ाएंगे, समझ रही प्रीति, 2 दिन लेट पढ़ाएंगे। हाई जो तुम गायब है ना, अब आज निर्वाचन हो जाइए तो कहा नहीं सर मेरा तो निर्वाचन आयोग छूट गया। वो सब बेचारे, उन सबके घर वाले जबरदस्ती भेजा, हमसे करेंगे सर जी सॉरी हमसे गलती हो गया, हमसे करेंगे। हम का ही करें, हम हमारी गलती उसमें ना। आप कुछ भी कर लीजिए, घर वाले प्रेशर बनाएंगे, आप लड़कियां हैं। हाँ अब एक बात बता देती लकी, सुन ला बात है क्या उसमें बयान में तो चिल्ला लिखना कहे थे ना कि लोकसभा के क्या बोलना है, स्वयं निर्वाचित सदस्य का है कि उसमें 2 लोग मनोनीत होते थे पहले, उनको हटा दिया गया। कौन? एंग्लो इंडियन। अपना बैठ जाइए, ठीक है। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है जो लोग यूरोप के होंगे उनकी या तो यूरोप की महिला होगी या तो पुरुष, दोनों में से कोई भी। ऐसा ना कि खाली पुरुष हमारे महिला शादी करेगा, नहीं, वहां की महिला भी हमारे पुरुष से शादी करेगी। अगर उसका जो बच्चा होगा वो यहाँ एंग्लो इंडियन कहलाएगा भारत में, ठीक। लेकिन गणना हुई तो पता चला कि 80 से 86 लोग ही वर्तमान में कौन एंग्लो इंडियन है, ठीक है। तो इसीलिए उनको हटा दिया गया। कहा भैया तोरे खाते 2 लोकसभा सांसद कहा बजे, यहाँ 5 लाख पे 1 लोग रहते हैं, तो 2 जाने का 86 लोग खाते 2 जाने, हटा दीजिए, ठीक। तो बोलना क्या है ध्यान दीजिए, लोकसभा के निर्वाचित का मतलब होता है जो चुन के गए हैं, जिनको आपने वोट किया। जैसे लोकसभा में वोट दिए था, नहीं दिए थे लोकसभा में, प्रधानी में दिए होंगे। कहा कि प्रधानी में तो ये होला कि गांव के लोग हम मन को वोट देता जाके केहू को देता, हम दे ले पहले बहुत साल, लेकिन ऐसा दिल्ली अपने गाँव के प्रधान के, ठीक है ना। तो देखिए जो निर्वाचित होते हैं इनका मतलब होता है चुन के सौम्या, जिनको आप चुन के भेजिए, वोटिंग करके भेजिए, ठीक। आइए देखिए राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, अब इसका मतलब ही नहीं है ये भी चुने गए ही लोग हैं, लेकिन हाई जो आपको दिख रहे हैं ना ये लोग इनको चुनते हैं, ठीक। तो ये भी चुने हुए लोग ही हैं। तो जब आप बोलेंगे तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी ये 245 में से 12 तो मनोनीत होते हैं ना सौम्या, 12 मनोनीत होते हैं कि नहीं, ठीक है। बचे कितने? 233, लगभग 233 ना। उस भी 233 में सीटियां कबो खाली रहती है, सीट कबो खाली रहती है, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं। तो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो होगा, सीट खाली हो जाने दीजिए, ठीक। तो बोलना है आपको लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक। उसके बाद विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक। हर राज्य में विधानसभा है कि नहीं है ना, ठीक। एक चीज और यहाँ पे एक और रहता है, दिल्ली और पुडुचेरी का है। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? हाँ 70वां। कौन संविधान संशोधन कल लिखवाए थे? 70वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। तो उसके द्वारा किसको शामिल किया गया? दिल्ली को और पुडुचेरी को, जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक ना। समझा? अच्छा विधान परिषद को काहे नहीं लिया जाता है? काहे कि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिया जाता है, ठीक। तो लोकसभा का जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें आपके लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित, विधानसभा के निर्वाचित, विधानसभा में एक इंडियन था सबको हटा दिया गया है, विधानसभा के निर्वाचित, दिल्ली या पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित, यह लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यानी राष्ट्रपति को चुनने का काम यही करते हैं, ठीक। समझा गया ना। आप देखिए इनका चुनाव होता कैसे, इसका चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे? राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति द्वारा। अब इसका मतलब नहीं समझे कि समझे? समझती हैं? एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति, नरेंद्र ध्यान दिया, हम क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय, ये अलग है, आनुपातिक पद्धति
अलग है। ठीक, जैसे आप जब लोकसभा का चुनाव होता है, चाहे गांव में प्रधानी का चुनाव होगा, चाहे विधानसभा का चुनाव होगा, जो मुख्यमंत्री लोग बनते हैं जिससे, अगर उसमें चुनाव होता है तो उसमें ये होता है कि जो सबसे ज्यादा वोट पाया है वही जीतेगा ना। जो सबसे ज्यादा वोट पाया है वही जीतेगा। और उसके बाद विधानसभा, आपके लोकसभा, आपके गांव के प्रधानी, जिला पंचायत, इन सबों का जो चुनाव होता है उसमें सिर्फ आप एक ही व्यक्ति को वोट देते हैं। देते हैं एक ही व्यक्ति को। अब एक मिनट सौम्या, तोहरा बतिया सुनत थी लेकिन नहीं समूह अपन बता दी तो कभी की कुल काम है, कि कुल फोटो है, कुल काम करेला। देख रही हैं लोकसभा का चुनाव होता है, इस बार वीडियो बनाए थे हम। ई और कौन फोटो है, कुछ कहत होगा। हम जान रही है, हम जान रहे थे कि आप इनको देख के मुस्कुरा रहे हैं। हमको पता है। हम, आपको क्या लगता है हम कहे लाए जानते हैं? इसीलिए बाबू, आप जिस रोड पे चल रहे हैं ना, उस रोड के ट्रैफिक, आगे ये देखिए, ई भाभी जो है, ठीक, ये बहुत खुश हैं कि हमको जाना है लोकसभा का वोट देने। आपको कुछ नहीं कर रहे हैं, भाभी को बोलिए। ठीक, ये खुश हैं कि ये जाना है इनको वोट देने। यही नहीं, आए देखिए, ये सब लोग दिखा रहे हैं निर्वाचन आयोग का कार्ड। ये निर्वाचन आयोग है, मतलब निर्वाचन कार्ड है। ठीक, तीसरी वाली, अच्छा ये भाई अच्छी लग रही है। अच्छा नहीं नहीं, अरे ली है पागल, निकाल ली है। अच्छा मान के नहीं ली। ठीक, आप देखिए, आप ये लोग खुश, आप देखिए, ध्यान दीजिए राज भाई, ध्यान दीजिए। हाई जो वोट कर रही है ना, ये जो वोट कर रही हैं, ये सिर्फ वोट करेंगे लोकसभा के सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों को, गांव में प्रधानी, जिला पंचायत, बीडीसी, पार्षद, ये जो वोट करेंगे, इन लोगों को वोट करेंगे। ठीक है, अब इनके द्वारा ये जो चुन के जाते हैं कुछ डकैत टाइप के लोग, ठीक, जो संसद और विधानसभा में बैठते हैं, वो लोग चुनते हैं राष्ट्रपति को और राज्यसभा के सदस्यों को। ठीक है, इसीलिए हमने पहले ही लिखवा दिया था कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है सौम्या, अप्रत्यक्ष रूप से होता क्या है, उसमें डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती है। समझाया आयुष? आप देखिए, ये लोग खुश हो गए, ये लोग चुन के भेज दें। अब जब गांव में प्रधानी का वोट होता है, तो आप जब वोट मारने जाते हैं तो भाभी जो है, भाभी दिख रही है, इनको लगा ये जिससे बगलिया वाले से बात करती हैं, आप वो प्रधानी में उठा है भाई, उसका जलवा है भाई, जिसका जलवा कायम है वही साथ सब लोग रहे ना, पैसा बोलता है। भाभी को लगा कि ये तो चुनाव लड़ रहे हैं, वोट हम दे किसको। ठीक भाई, इनके घर में भी कोई चुनाव लड़ रहा है, इनके बगल वाला भी कोई, जैसे आजकल पसंद करने की दिक्कत कोई नहीं, किसी को पसंद किया जा सकता है। ठीक है, आजकल उदाहरणों की कमी नहीं है। ठीक, वैसे उसका याद है कि नहीं, मैं लाख कोशिश कर लूँ ऑटो वाला। ठीक है, आप देखिए, आप इनको देखिए, हम सिर्फ मजाक के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है ना, ऐसा बात बुरा लगे तो माफी चाहिए। ठीक, वोट करने जा रही हैं। अब इनका काम है, जब ये प्रधानी में लोकसभा में वोटिंग करने जाएंगी तो हाई जो आपको दिख रहा है, देखिए ये बांग्लादेश के लोग हैं। हाई बांग्लादेश का सिस्टम है, मेरे यहाँ का नहीं है, इसमें कहीं लिखा होगा। हाँ, बांग्लादेश अवामी लीग लिखा है ना। ठीक है, तो ये बांग्लादेश का, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं। ठीक,
हमारे यहाँ जब वोट होता है, ध्यान दीजिए, जब वोट होता है तो आप लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो चाहे प्रधानी हो, आप उसमें सिर्फ एक लोगों को चुनते हैं, एक लोगों को। जैसे हाई हाई देखिए ईवीएम, ठीक, हाई ईवीएम में जो भी यहाँ पे रहेगा, चाहे यहाँ पे बीजेपी रहे, बीएसपी रहे, एसपी रहे, कांग्रेस रहे, सिर्फ आप वोटिंग करेंगे तो सिर्फ एक लोगों को वोटिंग करेंगे, ठीक है, सिर्फ एक लोगों को वोटिंग करेंगे। ये जाएंगे तो सिर्फ एक लोगों को वोटिंग करेंगे। अब देखिए, जैसे मान के चलिए कि ये जो लोग हैं, इसमें से भाई सभी लोग तो एक लोग वोट देंगे नहीं, सभी लोग तो एक लोग वोट देंगे नहीं, लेकिन अब इसमें हो सकता है कि जो चार लोग हैं, ये जो चार लोग हैं, ये चार लोग इस जातीय पार्टी को वोट दे दें। किसको दे दें? जातीय पार्टी को। बचे कितनी? 3 लोग। अब ये जो 3 लोग हैं, इन 3 लोगों में 2 लोग इनको दे दी, ठीक। अब इसमें क्या है, जब ये लोग वोट की हैं तो इसमें ज्यादा कौन पाया है? जातीय पार्टी। वो चुनाव जीत गए। सौम्या किसको वोट दी है? विधानसभा को, प्रधानी को, लोकसभा को, जिसको वोटिंग की है, ठीक है, वो चुनाव जीत गया। लेकिन कौन सी? आप बताइए, बस परेशान मत होगा तनिष्क, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है, अब जो आप विधानसभा लोक, ध्यान दीजिए, विधानसभा, लोकसभा, प्रधानी, इन सबों का जब चुनाव होता है तो इसमें एक है पहले, दिखाओ, पहले आओ पहले पाओ, समझ रही हैं? ये आपके विधानसभा, लोकसभा, प्रधानी की बात के लिए है। यानी जो ज्यादा वोट पाया वो चुनाव जीत गया, जो ज्यादा वोट पाया वो चुनाव जीत गया। ये कंडीशन फॉलो होता है, पहले आओ पहले पाओ, ठीक है ना, समझा ना। अब ये जो चीज है राष्ट्रपति के लिए लागू नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए लागू नहीं होता है, विधान परिषद के सदस्यों के लिए लागू नहीं होता है। आप लोग कचहरी में चले जाएंगे ना तो वहां पे बहुत सारा बोर्ड लगा होगा, लिखा रहेगा कि हमें प्रथम वरीयता का वोट देके विजयी बनाओ। सौम्या देखिए, 1 नंबर का वोट देके लिखा रहता है, 1 नंबर का वोट देके हमें विजयी बनावे, ठीक है। अब उनका जो चुनाव होता है, आप ध्यान दीजिए, किसका किसका? राष्ट्रपति का, ठीक, उपराष्ट्रपति का, विधान परिषद का, राज्यसभा का, और जो छात्र संघ का चुनाव होता है, छात्र संघ, इनका, इन सबों का जो चुनाव होता है, इस सारे लोगों का चुनाव एकल संक्रमणी टाइप में होता है, अनुपातिक पद्धति में होता है। समझ रहे हैं? समझी? ऐसे नहीं होता है जैसे भाभी जाके वोट दी है, जो सबसे ज्यादा पाया वो जीत गया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अब होगा कैसे, आगे आइए, ठीक। अब ये जो आप देखे हैं अभी, इसमें यहाँ कितने लोग खड़े हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग खड़े हैं ना चुनाव में। अभी देखिए, भाभी ऊपर चले जाइए, जैसे कहा ना, कुछ लोग बेहया टाइप के लोग होना, वो लोग कितना मने करा, लेकिन मनिया ना कुछ कमेंट करे ना। सो गया वो कई दलित टाइप में लोग भी सुनावे ना। हाँ अब इधर देखो, अब देखिए कल खुदा समझ गया। अब देखिए, मान के चलिए कि ये लोग उठे हैं आपके राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। कितने लोग उठे हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग उठा दिए, बहुत ज्यादा लोग हो गए, ठीक है ना। तीन लोग उठा रहे थे ना, ठीक है। अरे तो समझते नहीं आप लोग। देखिए, हम जो है 3 लोगों को चुनाव लड़ा दिए, मान के चलिए कि ये 3 लोग जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। अब वोट करने वाले जो लोग होंगे, अब इनको मान के चलते हैं कि ये हैं B C,
अब जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो ध्यान दीजिए, का कुछ बोलत होगा का सच? हाँ भाई सोचा, तू सोचा पहले ध्यान दा कि वो यहाँ आके लोग तो तू वहाँ आवा, सोचा जी ध्यान रखा नहीं। बेहया टाइप के आदमी तुम लोग, समझो कब जी। हाय देखिए देखिए, उनका तो चुनाव समझ गए, आगे अभी आएगा फिर समझाया जाएगा वो। जब हम लोकसभा पढ़ाएंगे, राज्यसभा पढ़ाएंगे, संसद पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन भैया यहाँ थोड़ा जरूरी है। अब राष्ट्रपति का समझिए, अभी तो आपने सिर्फ एक लोगों को वोटिंग करना था ना, सिर्फ एक को, ठीक। अब यहाँ का है, यहाँ हमारे मैडम के भैया उठे हैं चुनाव राष्ट्रपति का, ठीक। मेरे चाचा उठे हैं, ठीक। मेरा दुश्मन उठा है, ठीक। तीन लोग जो है, जिसने 3 लोग जो हैं आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। एक मेरे मैडम का भैया, ठीक, दूसरा चाचा जी, तीसरा दुश्मन मेरा। अब एमआई तो हम एक जाने के हटा दे पहले, बाकी बचे हैं 2 लोग। चाचा विधायक हुए ना, ट्रांसफर हो जाएंगे। इधर देखिए, अब भाई जो बी है, अब इसमें क्या होता है, पहले क्या होता है, जब आप उधर वोटिंग करते थे सिर्फ एक लोगों को करते थे ना, अब यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उतना नंबर का आपको मोहर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? मोहर। अब आपको पसंद करना अन्नपूर्णा, 1 नंबर किसको वोटिंग करेंगे, 2 नंबर किसको करेंगे, 3 नंबर किसको करेंगे, ठीक। जैसे मान के चले 5 लोग खड़े रहेंगे ना, तो आपको 5 ठो मोहर दिया जाएगा, 5 ठो, ठीक। अब उसमें आपको वरीयता चुनना होगा कि हम किसको पहले नंबर पे रखते हैं। जिसको ज्यादा लोग पहले नंबर पे रखेंगे वो वोट जीतेगा, वो चुनाव जीतेगा, ठीक। मान के चलिए अब ए बी सी है, अभी तीनों चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए, अब हम आप ही लोग हैं, आप लोग वोटिंग कर रहे हैं, ठीक ना। अब हम सबसे बारी बारी पूछ रहे हैं किसको किसको वरीयता देना है। आप जो है ए को वोटिंग करेंगे, 1 नंबर आप किसको देना चाहती हैं इसमें तीनों में से? 1 नंबर आप ही से पूछ रहे हैं। इसमें देखिए आपको 1 नंबर देना है, 2 नंबर देना है, 3 नंबर देना है, ठीक ना। अब हमको बताइए अंजलि जी कि 1 नंबर की वोटिंग आप किसको देना चाहती है? ए बी सी? आपको नहीं, आपसे नहीं पूछ रहे बाबू। हाँ, बी को देंगी पहला नंबर, ठीक। दूसरा नंबर किसको देंगे? जबकि देखिए ध्यान दीजिए, जब आप लोकसभा का, विधानसभा का और ग्राम प्रधानी में जब वोटिंग कर रहे थे तो आपको 1 लोग को देना था, चाहे जेके टीपे, जेको मुहर मारा चले आए, ठीक। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे प्रेफरेंसेस करना है कि आप पहले नंबर पे किसको दे रही हैं, ठीक। तो पहला नंबर कौन है? बी। आप दूसरा नंबर किसको देंगे? ए। तीसरा नंबर देना है, वो देना ही पड़ेगा, देना ही है, ठीक। लकी खड़े हो जाइए, मतलब बैठे रहिए। अब आप बताइए कि आप इसमें से एक किसको देना है? अरे रुका था नहीं, वो बराबर करा दे भाई। दू किसको दे रहे हैं? और 3 नंबर ये रखा गया, आप इनसे पूछने की जरूरत नहीं है। अन्नपूर्णा बताइए, आप 1 नंबर किसको देना चाहती हैं? भाई दुश्मन हटा रहे हैं जी, सी है। आप जो है, आप अन्नपूर्णा बताइए कि आप 1 नंबर किसको देना चाहती हैं इसमें? आप बताइए ना, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपका अधिकार है। एक हो यानी इसको 1 देंगी, 2 किसको? इसको, ये 3। आप राज किसको 1 नंबर देंगे? बी को 1 नंबर, और दूसरा नंबर किसको देंगे? सी को दूसरा नंबर देंगे, इसको तीसरा देंगे, ठीक। अब देखिए, आप अनुराग पहला नंबर किसको वोटिंग करेंगे? सी को पहला नंबर। दूसरा नंबर किसको करेंगे? हाँ, बी, ठीक। आप प्रीति बताइए, 1 नंबर किसको देंगे? बी को। 2 नंबर? दो नंबर किसी को देंगे? आप सौम्या, 1 नंबर सी,
ठीक। नरेंद्र देखला, देख रही हैं मैडम के भैया के ही नहीं है ना हो पाई, राष्ट्रपति बन जाए जान ले ली। भरानी जी हाँ चाचा जी चाहिए ना तो और ना खदी का तो घरे का तो और ना तनी मनी भैया तो तनी मनी इमोशन समझबो करिए, चाचा वो ना समझिए। हाँ एक कैसे तो से पूछ ना, एक नंबर किसको दिए? इसको। 2 नंबर आयुष, 1 नंबर किसको? 1 नंबर इसको देंगे। ये देखिए, ये आपको वोटिंग देने का अधिकार है आपके पास, मतलब जो लोग वहां चुन के गए। ठीक। 2 नंबर किसको आयुष? आप देखिए, आप देखिए ज्यादा क्या करेंगे तो हाँ अरे हम अब है ना वो देखेगी, जैसे ही चढ़ेगा वो देखेगी, अब गलती से देख रही है मेरे भैया कोट ना दे ले बना फिर तो भाई 2 दिन फोन बंद रही। आप देखिए ध्यान, जीते नहीं आप ध्यान देना है। अभी ये जब आप वोटिंग हो गई ना, वोटिंग हो गई, अब इसमें गिनना है 1 नंबर कौन पाया। 1 2 3 4 5 ठीक। 1 2 3 ये पहले नंबर की गिनती हो रही है। ये क्या हो रहा है? पहले नंबर गिनती हो रही है। अभी मान के चलिए बराबर हो जाता ना तो 1 को हटा देते, अब दूसरे नंबर गिनती थी, आगे बराबरी भी करके दिखाएंगे। ऐसा ऐसा बोलना कि बराबर हो ना, गड़बड़ाना नहीं। 1 का हो भैया तो लोग खिलाफ हो गए थे मैडम जी के। देख ला भैया खिलाफ हो। आप देखिए, आप जब आपके प्रथम वरीयता के मत की गणना हुई राज, ठीक है, तो उसमें जो सबसे ज्यादा वोट पाया है वो जीत जाएगा राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक। अच्छा वहां पे क्या हो रहा था? 1 का लोग वोट देना था सौम्या, अंजलि सिर्फ 1 लोगों को देना था वहां पे वोट। विधानसभा में, लोकसभा में, ग्राम प्रधानी में, बीडीसी में, जिला पंचायत में, ब्लॉक प्रमुखी में, ब्लॉक प्रमुखी में नहीं, ब्लॉक प्रमुख लगता है, अलग होता बीडीसी देते हैं। ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे जो गिनती हो रही है कि 1 नंबर सबसे ज्यादा कौन पाया, पहले बार की जब गणना होगी तब, पहले बार जब मत की गणना होगी तो उसमें देखा जाएगा कि सबसे 1 नंबर सबसे ज्यादा कौन पाया। तो पाए हैं चाचा जी राष्ट्रपति बन गए। अब आगे आइए, क्या कहते हैं इसको? कहते हैं भी आनुपातिक पद्धति। पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात, ये जो अभी बोला गया है ना। अरे मेरे भैया वो तो उनकी योग्यता में आएगा ना, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक चाहिए तो आगे ना आएगा। वो उनकी योग्यता, उनकी शर्तें जो है वो वहां पे चाहिए ना। ठीक है, वहां भी लिखवा देंगे हम। ठीक। आगे देखिए, यहाँ तो चाचा चुनाव जीत गए, ये तो आपका पहला था। ऐसा भी हो सकता है कि कभी चुनाव बराबर हो जाए वोट। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब बराबर करना है, कुछ ऐसा बोलिए कि बराबर हो। ठीक। अब हम अपने हिसाब से करेंगे। जो ए को हम वोटिंग कर रहे हैं 2 पे 1 3 अब इतने लोग वोटिंग किए। ठीक है, इतने लोग क्या किए? वोटिंग किए। अब पहले क्या था अंजलि कि जो सबसे ज्यादा 1 नंबर पाया, अब गिनती करेंगे आप। ठीक है, जब प्रथम चरण की जब मतगणना हुई
जब प्रथम चरण की मतगणना हुई तो देखा गया कि सबसे ज्यादा एक नंबर कौन पाया अन्नपूर्णा। देखिए तो सबसे ज्यादा एक नंबर कौन पाया है? हाँ हाई देखिए, हाई जो ए है ए भी 3 पाया, हाई जो बी है ए भी 3 पाया, हाई जो सी है एक नंबर पाया ही नहीं है। ये 0 है। उसको साइड कर दिया गया, ठीक है, समझा रहा है? साइड करने का मतलब ई अगर कम भी पाते ना, एक आध ठो भी पाते तो इनका जो वोट है, अब देखिए यहीं पे आता है, ये तो आनुपातिक है, जो 1 2 3 आप चूज कर रहे हैं ये आनुपातिक है। एकल संक्रमणीय क्या होता है आगे देखिए, जैसे अब है क्या, हाइयो 3 पा गए, हाइयो 3 पा गए, आप तो ये चुनाव बराबर हो गया राज अनुराग जी, बराबर हो गया ना, ठीक। अब करना क्या है, अब प्रथम चरण की मतगणना हो चुकी है, ठीक। अब यहाँ पे एकल संक्रमणीय हो गए, अब होगा क्या, हाई जो सी नंबर है ना, सी नंबर, इसके जो वोट हैं 50% वोट बी को दे दिया जाएगा और 50% वोट ए को दे दिया जाएगा, यानी आधा वोट बी को और आधा वोट ए को दे दिया जाएगा, ठीक है, समझा रहा कि नहीं? लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं कि वोट दे दिया जाए, कब दिया जाएगा जानती हैं? अब होगी द्वितीय चरण की मतगणना। द्वितीय चरण की मतगणना होगी अब, क्योंकि पहले चरण में 2 लोग बराबर हुए सौम्या। अब देखिए अब गिनना क्या है, जब द्वितीय चरण की मतगणना होगी अन्नपूर्णा ना, अब इसमें यह गिना जाएगा कि 2 नंबर सबसे ज्यादा कौन पाया है। 1 2 3 एक के पाया, चुनाव जीत गया। अब आपसे पूछेगा कि ये जो राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं चौथी चरण की मतगणना में चुनाव जीते हैं, दूसरी चरण की मतगणना में, और भारत के एकमात्र राष्ट्रपति वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो द्वितीय चरण की मतगणना में चुनाव जीते हैं, ठीक ना, समझ रहा है? ठीक, समझ में आया? अगर पहले चरण में बराबर हो गया तो आप जब दूसरी बार गिनती करेंगे, जब द्वितीय चरण की मतगणना होगी, ठीक है, तो दूसरा गिना जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा भी बराबर हो जाता ना, तब तीसरा गिनते कि 3 नंबर सबसे ज्यादा कौन पाया, ठीक है। अब जब ये जीत गए, अब इनका 50% जो वोट है इनका, और इनका 50% वोट अब इनको दे दिया जाएगा और इनको दे दिया जाएगा 50-50% वोट, ठीक है। अरे वो तो जीत गया है, ये इसलिए दिया जाता है कि वोट की संख्या ज्यादा हो जाए। जैसे जो आपके विधायक होते हैं ना, इनका मत मूल्य होता है, ठीक। जो आपके सांसद हैं इनका मत मूल्य है। आज आप देखते होंगे कि हमारे देश के राष्ट्रपति 3 लाख वोट, 4 लाख वोट, 5 लाख वोट से जीते हैं। लगभग 5,000 लोग ही हैं, बहुत ज्यादा बता दिए, लगभग 4,000 लोग हैं, सब मिला के विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा जितने ही लोग हैं लगभग 4,000 के करीब हैं। और 5 लाख वोट से कैसे जीतते हैं, तो उनका वोट डिसाइड किया जाता है कि कितना एक संसद के सदस्य का, एक विधायक के सदस्य का वोट होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक। तो उसको लिख लीजिए। अच्छा, हाई समझ आ गया कि नहीं? हाँ, यह है जो हाई आप बांटे हैं ना वोटवा, यही है एकल संक्रमणीय।
और जो आप 1 2 3 करके दे रहे हैं वो है आनुपातिक। तो उसी को बोला जाता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है। ठीक, समझा गया? ठीक ना? ठीक, अब इसके आगे लिखिए थोड़ा सा। सी बिजिल, सी वही तो बोले हैं कि जब अब सी सबसे कम पाया या तो पाया ही नहीं है, जब नहीं पाया है ना सी वाला हाई, अब इसके वोट शेयरिंगमा को इन दोनों में बांट देंगे। हाँ, अगर मान के चलिए कि यहाँ पे एक तो पाया भी रहता ना तब वो, क्योंकि हाई दोनों बराबर हो गए ना, यही कम पाए हैं तभी कम पाए तो इनको हटा दिया जाएगा, इनको अभी वो बराबर हो जाएगा तो फिर से चुनाव होगा। जब वो बराबर तीनों बराबर हो जाएंगे ना तो फिर से चुनाव होगा। ठीक, हाँ नहीं सुना जरा। जब तीनों बराबर हो जाएंगे ना तो फिर नहीं गिना जाएगा वो, एक बार तो गिना ही गया, जब तीनों बराबर हो गए तो फिर से वोटिंग होगी, क्योंकि तीनों लोग तो बराबर बराबर वोट शेयरिंग पाए सौम्या। जब तीनों लोग ये भी 3 हो जाएंगे तो क्या करेंगे, किसको हटाएंगे, किसको बढ़ाएंगे, किसको देंगे आप? और यो तो कहेंगे हमको दे दीजिए, यो कहेंगे हमको दे दीजिए, यो कहेंगे हमको दे दीजिए, कहेंगे हमको दे दीजिए, तो नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए अब भाई कम पाए, मान चलिए 1 पाए तो इन दोनों से कम हो गए, अब जो कम पाया उसको जो है मतगणना से बाहर निकाल देंगे, फेंक देंगे, तुरंत बाहर हो गया। अब इसका जो वोट शेयरिंग होगा वो कब बांटेंगे, जब ये दोनों चुनाव में से कोई एक जीत जाएगा, उसके बाद उसका आधा यानी 50% इसको और 50% इसको दे दिया जाएगा। समझ गए अनुराग जी? हाँ हाँ, इसको निकाल दे बब्बा, अरे हाँ कम रहेंगे बाहर निकल जाएगा। ठीक, लिखिए ए 53 में निर्वाचन था, 54 लिखे, क्या लिखवाए? हाँ तो उसी में लिख, हाँ लिखिए आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया एवं कोटा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया एवं कोटा, आर्टिकल 55। राष्ट्रपति का निर्वाचन लिखवा दिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया एवं कोटा। ठीक है, अब लिखिए इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से होता है या पद्धति द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त रूप से होता है। चुनाव में प्रयोग होने वाले मतपत्र में, चुनाव में प्रयोग होने वाले मतपत्र में सभी प्रत्याशियों को चुनाव में प्रयोग होने वाले मतपत्र, चुनाव में प्रयोग होने वाले मतपत्र में हो गया, मतपत्र में सभी प्रत्याशियों को, देखिए सभी प्रत्याशियों को देख रहे हैं ना, ABC उठे हैं, सभी प्रत्याशियों को वरीयता क्रम में, सभी प्रत्याशियों को वरीयता क्रम में, सभी प्रत्याशियों को वरीयता क्रम में मत प्रदान किया जाता है। चुनाव बराबर होने पर चुनाव बराबर होने पर ठीक है, दोबारा चुनाव कराया जाएगा।
फिर लिखिए वोटों के मतगणना का चरण, वोटों के मतगणना का चरण, वोटों के मतगणना का चरण, वोटों के मतगणना का चरण प्रत्याशियों की संख्या पर, प्रत्याशियों की संख्या पर आधारित होता है। आधारित होता है, ठीक। लिखिए, फिर लिखिए वीवी गिरी, वोटों की मतगणना का चरण प्रत्याशियों की संख्या पर आधारित होता है। उसके बाद दूसरा लिखिए वीवी गिरी, वीवी गिरी, वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं, वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो द्वितीय चरण की मतगणना में चुनाव जीते हैं। हाँ, जो द्वितीय चरण की मतगणना में चुनाव जीते हैं। क्या है, लिख लेना कि वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो, ठीक है, द्वितीय चरण की मतगणना में चुनाव जीते। बाकी जितने भी लोग रहे हैं वो प्रथम चरण की मतगणना में ही चुनाव जीते हैं। हाई लिखे एक विधायक का मत मूल्य, ये सभी राज्यों के लिए अलग अलग है। अब ये जो है इसका फार्मूला है, इस फार्मूला पे आप चाहेंगे तो अपने राज्य के विधायक का मत मूल्य निकालेंगे, बिहार का चाहेंगे तो बिहार का निकाल लेंगे, जिस राज्य का चाहेंगे निकालेंगे, यही फार्मूला रहेगा, ठीक। समझ रहा है? आगे राज्य की कुल जनसंख्या, एक विधायक का मत मूल्य है। हाँ, अरे एक विधायक है, ठीक है। आप देखिए, आप जो संसद के सदस्य हैं उन सबों का भी वोट वैल्यू एक ही होता है, तो इनका लिख लीजिए पहले। अब लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, दोनों को बराबर होता है। लिख लिए? ठीक। अब इसमें है कि सभी राज्यों के समझ में आ रहा है? आप देखिए, जैसे
लिखा गया पूरा। ठीक है, अब देखिए पहला हम बता रहे हैं आपको, पहला हाँ हो गया ना। आप देखा कैसे निकाला जाता है यो सीख लीजिए। सही कथी, जैसे ई तो लोग एग्जाम में ना आई, कैसे निकाला जाला, हाँ हाई पूछ सकता है, ये पूछ सकता है सिर्फ ये वाला, ठीक ना। ये नहीं पूछा जाए कैसे निकाला जाएगा, और वो भी नहीं पूछेगा जो अभी बताएं आपको चुनाव कैसे होता है, सिर्फ ये पूछेगा एकल संक्रमण अनुपातिक पद्धति कैसे वोटिंग किया हमने मेंस के लिए, थोड़ा सा मन लगे देखना कैसे वोट होला। ठीक, आगे देखिए, आप मान के चलिए कि आपको अपने एक विधायक का मत मूल्य निकालना है। ठीक, तो आपके राज्य की जनसंख्या कितनी है, 1 अरब 25 करोड़ लगभग। यही है, हाँ। अरे सॉरी, राहुल गांधी कैसे बोलता है, सॉरी सॉरी, हमको मतलब ध्यान आ गया था अपने, वो भी 1 अरब 44 करोड़ 25 करोड़ लगभग ना। का कहतू कैसे गलती कर दला तू, अरे गलती हो जा। ठीक है, इधर देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ना। ठीक, नीचे आइए, अब हमें अभी एक विधायक का मत मूल्य निकाल रहे हैं, यानी अगर मैं मान के चलिए कल विधायक हो जाऊं अपनी विधानसभा सीट से, मैं विधायक होना ही होना है, उसमें कोई शक नहीं है आने वाले समय में, कहा कि हाँ ठीक है। देखिए अब जो है आपको यदि हमको विधायक बनना है, एक विधायक का मत मूल्य अब हमको निकालना, अब मेरा मत मूल्य कि मेरा कितनी वैल्यू है, जब हम राष्ट्रपति को वोट देने जाते हैं तो मेरा वैल्यू डिसाइड किया जाता है कि इस व्यक्ति की वैल्यू कितना है, यानी उस राज्य का जो व्यक्ति है इसके एक विधायक का कितना वैल्यू है ना। तो आप देखना है 25 करोड़ हमारी जनसंख्या है, कितने हमारे यहाँ के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, अरे तो इतनी मार मारे ना, विधानसभा के पूछना है निर्वाचित सदस्य, लिखा जा रहा है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अच्छा कहाँ लिखा जा रहा है, विधान परिषद भागा नहीं लेती है। ठीक, तो 403 अब गुड़े कितना, ठीक, ढाई 3 के हटा दी सो में 3 से का मतलब है, 0 का थे ना, 2 कितना हुआ 25,000 हुआ ना, लगभग 25,000, 4 से भाग दे दीजिए, ठीक है, कितना हुआ 6,000। ये आपके एक जो है विधायक का मत मूल्य है, आपके राज्य का जो विधायक है कितने है टोटल, 403 है ना। अब 403 गुणे 24, हाँ सही है जी, 4 5 20, 4 2 8 2 10, 4 6 24, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,50,000 ना, 10 लाख कहाँ हो रहा है जी, 10 लाख नहीं होगा, 1 मिनट 3 0 है ना, 4 5 20, 4 2 8 2 10, हाँ ढाई 3 हो गया, 4 5 20, 4 2 8 2 10, 4 6 24 1, ये ज्यादा आ रहा है, 25 लाख कहाँ, उतना थोड़ा है, दस 400 सब 6,250 सही है,
400 से गुणा करेंगे क्योंकि 400 सीट। तो काहे करत गुणा कि उत्तर प्रदेश के जो कुल विधायक हवा उन्होंने कितना टोटल वैल्यू है। हमने एक का निकाला है, यहाँ पे 400 का निकल रहा है। हम क्या लिखें, एक विधायक का मत मूल्य तो जो है आई टोटल जनसंख्या 25 करोड़, ठीक है। उसके बाद विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लगभग 400 हैं, अगुड़े और 1/100 है, ठीक। अब भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ लोग हैं, ठीक है। 400 है तो 1 2 3 4 जीरो हटा दिए, बचा 25,000। भाई 4 बचा, 4 से भाग देंगे तो 6,250 आएगा। गलती है, पूछा का हम जाने लगे ना। भाई जो लिखा है ये जा रहे हैं। अब देखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब देखा भाई 400, भाई गुणे 1,000, 3 2 5, 1 2 3 4 5, 2500, ठीक है। 2500 आया। अब भाई 625, यानी उत्तर प्रदेश के एक विधायक का जो मत मूल्य है का रुपया 625। तो कितना लोग हमारे यही है, कितना हुआ है 4 5 20, 4 2 8 2 10, 4 6 24 1 25, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,50,000, ये ना। यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी विधायक हैं उनका जो मत मूल्य है 2,50,000 है। अब हाई दूसर का क्या बोल रहा है, एक संसद सदस्य का मत मूल्य ना। अब 2,50,000 उत्तर प्रदेश का, सबका निकाल 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 के ऐड करेंगे। उसके बाद हाई जो दोनों निर्वाचित सदस्य हैं यानी 543 है सौम्या और 233, इन दोनों को ऐड करके भाग देंगे। अब भाई सभी राज्यों का निकालेंगे तो लगभग 700 के करीब एक संसद का मत मूल्य आता है, लगभग 700 के करीब। हाँ नहीं, ठीक है, लगभग 700 के करीब एक संसद का मत मूल्य आता है, ठीक। अब जितना संसद उसको वोट दिए रहेंगे उसमें उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितना संसद उसको वोट दिए रहेंगे उसका उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गया। तो इसी तरह जो है तब इसी दिखाया जाता है। जैसे 2,50,000 हो गया, सोचिए 2,50,000 सारी उत्तर प्रदेश का हो गया। बिहार का 240 के करीब सीटें हैं, इसका भी आधा होगा, लगभग 1.5 लाख के करीब वो भी होगा, 1,20,000 करीब उसका भी होगा, ठीक। ऐसे ऐसे करके सभी राज्यों का जोड़ा जाएगा, जोड़ने के बाद विभाग देंगे। तो ऐसे ही निकाला जाता है किसको ज़्यादा वोट मिला है, क्योंकि राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो सभी लोग वोट देने जाते हैं ना दिल्ली में, ठीक है। तो वहाँ पे देखा जाएगा कौन उनको दिया कौन उनको दिया है, ठीक, समझा गया। तो ऐसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव, ऐसे लोग भाग लेते हैं, ठीक, समझा गया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।